हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। और हम जा रहे हैं पढ़ने आज मोशन इन 1D, मोशन इन वन डायमेंशनल मीन्स काइनेमेटिक्स पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। सो हम जैसा कि जानते हैं कि मैकेनिक्स दो भागों में बांट लेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स को। 1D मीन्स काइनेमेटिक्स, तो बच्चों हेड लगाएंगे काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से पढ़ेंगे बच्चों हम लोग 1D मोशन। आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों 1D मोशन। 1D मतलब वन डायमेंशनल मोशन। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, काइनेमेटिक्स में जो है काइने का मतलब बच्चों होता है मोशन और मेटिक्स का मतलब होता है मैथ। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसकी मोशन में हम मैथ की भी बात करेंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, समथिंग लाइक दैट। तो बच्चों काइनेमेटिक्स का जो सीरीज हमारी चलने वाली है, बहुत प्यारी सीरीज चलने वाली है और बहुत ही आप लोग को इस चैप्टर से बहुत प्यार आ जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों ये काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स बहुत लंबी सीरीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़िए। अच्छा बच्चों, तो हम लोग बात करने जाते हैं काइनेमेटिक्स में 1D मतलब वन डायमेंशनल मोशन। बच्चों का होता है 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब कि जैसे कि सर्कुलर मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 2D मोशन का प्रोजेक्ट है। अगर बॉल को यहाँ से फेंका और बॉल इस पाथ के अलॉन्ग ट्रैवल किया, ये 2D मोशन है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये है आपका, देखो एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। क्लियर? बच्चों एक होता है 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन जो होता है, क्वेश्चन तो हम लोग को मिल जाएंगे, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिलेगा केमिस्ट्री में। दैट मीन्स गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। ठीक है, ये 3D मोशन, मोशन इन अ space, motion in a space, this is called 3D motion, motion in space, and this is motion in plane, इसको बोलते हैं बच्चों motion in plane। और 1D motion में हम लोग बात करेंगे बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ वेरिएबल देख लेते हैं बच्चों। एक होता है पहला डिस्टेंस, डिस्टेंस, दूसरा होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, तीसरा होता है बच्चों स्पीड, चौथा होता है बच्चों वेलोसिटी, पांचवा बच्चों मान लीजिए एक्सेलरेशन। ये सारे वेरिएबल्स हैं, सारे टर्म्स हैं, हमको इनमें पढ़ना है। इन टर्म्स का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और एक होता है बच्चों जर्क। तो ये सारे वेरिएबल्स मिलकर के काइनेमेटिक्स का निर्माण करते हैं, काइनेमेटिक्स बनाते हैं बच्चों। आज की जो सीरीज है, आज के जो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और कुछ डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी का भी कुछ पार्ट मिल जाएगा बच्चों। जो आपका स्पीड होता है वो दो टाइप का होता है, एक एवरेज स्पीड और एक होता है बच्चों इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड, ठीक है। वैसे ही आपका जो वेलोसिटी, ये भी दो टाइप की होती है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। बच्चों एवरेज वेलोसिटी जो होता है हमारे लंबे समय तक के लिए ना, हमारे लॉन्ग टाइम के लिए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। और इंस्टैन्टेनियस स्पीड का मतलब हुआ कि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक पार्टिकुलर मोमेंट पर बॉडी की या ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड। मतलब ये स्मॉल टाइम के लिए होता है। इंस्टैन्टेनियस का मतलब होता है dt। अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, ठीक है। तो dt टाइम के लिए ये होता है आपका इस बिग टाइम के लिए, मतलब डेल्टा टी। और इंस्टैन्टेनियस यहाँ पे dt और यहाँ पे एवरेज स्पीड आपका डेल्टा टी। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स, ये सारे वेरिएबल्स जो होंगे वो काइनेमेटिक्स को डील करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आज का लेक्चर जो होगा कुछ डिस्टेंस और कुछ डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसमें कुछ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। उसके बाद जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात जो है इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों पेन और कॉपी निकाल लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए और ये रहेगा हमारा आज का सीरीज। और ये हमने शुरू कर दिया है चैप्टर 3 क्लास 11th जी नीट IIT जो भी है व्हाटएवर इट मे बी। तो बच्चों जितना भी आपको मैटर चाहिए उतना मैटर आपको मटेरियल मिलेगा, यहाँ से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बच्चों बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्टेंस जो होता है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है वो A से B जा रही है, उसके पास 3 रास्ते हैं, ठीक। A से गई B, एक इस पाथ से जा रही है, एक इस पाथ से जा रही है, एक बच्चों ये रास्ता 1, ये 3 और ये 2। जो A और B है बच्चों ये डिस्टेंस है, ये A to B ये भी डिस्टेंस है, बट ये द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना कि जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन of the body of the object, ठीक है। तो बच्चों मोशन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मोशन मीन्स चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। मोशन मीन्स चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। एंड मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कौन ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, और उसके लिए आपको चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जो ये बताता है कि कौन बॉडी मोशन में है और कौन बॉडी किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बच्चों होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बच्चों, तो डिस्टेंस जो होता है ये कभी जीरो नहीं होता, न कभी नेगेटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, में भी जीरो, में भी पॉजिटिव। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये याद रखिएगा, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है बच्चों वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चले और दोनों की वैल्यू सेम हो। ये हो गया बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेस की बातें। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। अच्छा बच्चों कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे मान लीजिए बच्चों एक बॉडी है, क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी कवर्स, अ बॉडी मूव्स along a circular path, semi-circular path, a body covers, moves or travels semi-circular path with the radius r. Calculate the distance and displacement. तो बच्चों डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है ए से गई बी, सेमी सर्कुलर पाथ, इस पाथ से जा रही है, इसका रेडियस बच्चों है आर। ये इस पाथ की एक्सिस, इस अलोंग की पाथ की एक्सिस, यानी इस अलोंग की एक्सिस जाएगी, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस हो जाएगा, देखो ये सेमी सर्कुलर है, सर्कुलर के लिए सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कुलर तो क्या हो जाएगा पाई आर। सो दिस इज द पाई आर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आर ये और आर ये मिल करके 2r। डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों?
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r प्लस आर मीन्स 2r। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ए टू बी। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ मीन्स एक्चुअल पाथ अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि एक आदमी ए से गया बी, फिर बी से गया सी, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर ट्रेवल किया। आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद द 4 मीटर एंड बी टू सी विद द 3 मीटर। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक। अच्छा बच्चों, ए टू बी गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल पाथ। डिस्टेंस मीन्स टोटल पाथ मीन्स 4 मीटर ये और 3 मीटर ये, 4 प्लस 3 दैट मीन्स 7 मीटर। ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होगा इनिशियल। ये आपका मान लीजिए बॉडी है, ये आपका जो है ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है। ईस्ट गया 4 मीटर, नॉर्थ गया 3 मीटर। ये बन गया 90 डिग्री, मतलब ये एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। इसमें यूज कर लेंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज द इनिशियल पॉइंट ए एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट सी। दिस मींस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट विल इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट मींस अंडर रूट 16 प्लस 9 बिकम्स अंडर रूट 25 दैट मींस 5 मीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। सो इन दिस ग्राफ, इन दिस फिगर यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो आर्क है, ये आर्क इस पाथ से कर जा रहा है, बॉडी गई ए से बी इस पाथ पे, ठीक, और ये इसका इनिशियल फाइनल पोजीशन हो गया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है पूरा सर्कल का, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा कितना दिया बच्चों दोनों एंगल का? 60। तो हो जाएगा आपका, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चों। डिस्टेंस का 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, और ये रेडियस दिया हुआ है बच्चों 14 मीटर। क्लियर? कितना दिया हुआ है? रेडियस 14 मीटर। तो फिर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, 2 पाई आर 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर दिया है 14 इंटू थीटा, थीटा है आपका 60 अपॉन 360। कट कट मर गया, 6 इज 36, 6 2 3 जा 6 7 2 जा 2, तो 44 अपॉन 3 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया? 44 अपॉन 3 मीटर। बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का भी फार्मूला हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक के फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का बच्चों। अगर एंगल दिया हो किसी सर्कुलर फॉर्म में, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2। 2r sin थीटा बाई 2 इंटू 14, r की वैल्यू कितनी है? 14 इंटू साइन थीटा, थीटा बाई 2 का मतलब साइन 60। थीटा कितना दिया बच्चों? एंगल दिया 60 बाई 2, यानी 2 2 4 जा 4 28 और साइन 60, साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 1/2 इंटू 1/2, 2 2 जो 14, यानी क्या आ जाएगा? 14 मीटर। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस विल बी द फार्मूला। सो फार्मूला, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेना, 2r sin थीटा बाई 2। कोई एंगल दिया हो, जैसे मान लीजिए एंगल दिया है ऐसे। अच्छा बच्चों आपको बता दें कि ये एंगल आता है कैसे है, ये फार्मूला कैसे आता है। मान लीजिए बच्चों एक सर्कुलर फॉर्म है, ये रेडियस है, सेंटर सर्कल का है, ये r है, ये r1 है, इसको मानिए मैंने r, ये r है, ये r है, दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, और ये हम मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है d। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म यूज कर लेते हैं बच्चों, इस टाइम को बाहर निकालते हैं। ठीक, ये है आपका r1, ये है आपका r2 और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टेल को हेड से मिलाया और यहाँ पर टेल हेड यूज कर लेंगे। टेल हेड यूज कर लेंगे बच्चों, r1 ये आपका r2, यहाँ पे जो है ये आपका टेल, ये आपका हेड, तो r1 प्लस मॉड ऑफ d विल बी इक्वल टू r2, सो मॉड ऑफ d विल बी इक्वल टू r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। तो इनका वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट में माइनस का दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का जो मैंने फार्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ d इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस
माइनस बच चुके हैं, माइनस हो जाएगा 2r cos और इनके बीच का एंगल कितना बच्चों ये थीटा, ये कितना है थीटा, 2r cos थीटा। ठीक है, अच्छा बच्चों इसको नोट कर लेते हैं, अंडर से r स्क्वायर स्क्वायर मिलकर 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर, ये r1 r2 होता है ना, a प्लस बी r1 r2 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा। दोनों में से 2r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 2r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो अंडर रूट 2r स्क्वायर लिया कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस cos थीटा। ठीक है बच्चों, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पुट कर देंगे बच्चों, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डी इक्वल टू अंडर रूट 2r स्क्वायर इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों 2r स्क्वायर 2 दोनों है तो 2 निकल गया बाहर, 2 निकल गया बाहर, r और sin थीटा बाई 2। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया। यही फार्मूला हमने यहाँ लिखा था 2r sin थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ दोनों करो, यस नोट करो। तब तक हम कैमरा देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। यस वेरी गुड। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, ऐसे देखा कि कुछ हो गया। तो बच्चों इस तरह से एक फार्मूला, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया सा। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं क्या होता है कि मान लीजिए बच्चों एक ये रोड है और इस पर एक व्हील है। ठीक है, ये व्हील है, इस पॉइंट पे पी पर इसका रेडियस दिया हुआ है r। ठीक है, अब अगर ये व्हील, दिस इज द व्हील, अगर ये व्हील हाफ रोटेशन करे, हाफ रोटेशन अगर पूरा रोटेट करेगा तो इस तरह सर्कल फेरेंस है 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता, आधा रोटेशन करेगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया है, ये p यहाँ पे आ गया है। ठीक है बच्चों, आधा रोटेशन मतलब हाफ रोटेट करेगा जो व्हील, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों πr। ये डिस्टेंस कितना हुआ πr। ठीक, और ये डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों हुआ, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया बच्चों, मार्कर काम करना बंद करता है। गर्मी इतनी पड़ रही है कि मार्कर काम करना बंद कर दे रहा है। कोई बात नहीं, नया मार्कर यूज करेंगे। ओके बच्चों, ये आपका प्यार है, आपका दुलार है, आपका मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच लाती है। सो हाफ रोटेट करने पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों πr, और ये बच्चों कितना हो जाएगा r मिलकर 2r, मिलकर के 2r हो जाएगा। तो r मिलकर जब 2r हो जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस से ये आपका p डैश मान लीजिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट πr का स्क्वायर, पाई r का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2r मतलब 4r स्क्वायर, ये आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, वो कर लेंगे। अच्छा बच्चों एंगल पूछा, थीटा पे डायरेक्शन पूछा इसका, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है बच्चों 2r अपॉन बेस क्या है पाई इंटू r से r मर गया 2 अपॉन पाई। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटे, ये मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डायरेक्शन निकाल दिया, दिस इज द क्वेश्चन। सो आप करते रहेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेंगे इसी सीरीज में, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों बात करने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों स्पीड क्या होता है, स्पीड हमको ये बताता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बॉडी। एंड वेलोसिटी हमको बताती है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ट्रेवल कर रही है, दिस इज द स्पीड। और ये बच्चों होती है स्केलर क्वांटिटी और ये बच्चों होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, स्पीड जो होता है बच्चों, स्पीड क्या वेलोसिटी के बराबर हो सकता है, जब स्पीड जो है वेलोसिटी के बराबर तब होगा जब बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो।
यानी स्पीड जो है, स्पीड और जो वेलोसिटी है, इसका जो रेशियो निकालेंगे बच्चों, तो स्पीड ऑलवेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। ये आईआईटी में आया था एक बार, तो स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दैट। बच्चों जो स्पीड होती है वो दो टाइप की होती है, हम दो टाइप पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे बच्चों एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ला 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 ला, सो एवीजी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। और एक होता है बच्चों इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो बच्चों इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है, इसकी बात हम नहीं करेंगे अभी। इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो बॉडी की स्पीड होगी, दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, यू कैन से आल्सो। सो दिस विल बी द इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसकी बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी will be equal to this total displacement upon total time, total displacement upon total time, total time. Yes, 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 yes. So this is the concept of average speed and average velocity. So बच्चों इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं आज। चलो ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच। तो ये जीवन जितनी बार मिले, तो बच्चों क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग एवरेज स्पीड और मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। सो अ बॉडी travels equal distances in equal period of time. A body travels three equal distances. A body travels three equal distances with a speed of v1, v2 and v3. So calculate the एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है बच्चों। थ्री इक्वल डिस्टेंस, मान लीजिए बॉडी यहाँ पे है, थ्री इक्वल डिस्टेंस मतलब डी डी डी, और स्पीड क्या बच्चों? v1, v2 एंड v3। तो बच्चों एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा? टोटल डिस्टेंस क्या है? पसीना इतना हो रहा है, पसीना इतना हो रहा है कि मार्कर काम करना बंद कर दिया है बच्चों, बट फिर भी काम कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है बच्चों एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं बच्चों, एवरेज स्पीड। तो बच्चों यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं, टोटल टाइम चाहिए हमको, टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम कहाँ से मिलेगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डी और v1। यहाँ पर मान लीजिए आपका हो गया डिस्टेंस अपॉन, तो ये हो जाएगा d अपॉन v1, यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन v2, यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन v3। सो टोटल डिस्टेंस का d मिलकर 3d अपॉन d अपॉन v1, टोटल d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3। क्लियर है? इसका एलसीएम ले लेंगे 3d अपॉन, इसका एलसीएम v1 v2 v3। क्लियर? v1 खत्म, v2 v3, v2 v3 प्लस v2 खत्म, v1 v3, v3 खत्म, v1 v2। ठीक है? अरे ये जो d कामा ले लेंगे यहाँ से ये जो d है ना, ये जो d है, d को लिया कामन, dd मर जाएगा, dd क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यस, यहाँ से d कामन लेके मार दिया मैंने, खत्म हो गया, dd मर गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चे ये हो जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v3 v1 प्लस v1 v2। सो दिस विल बी द एवरेज स्पीड। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बच्चों और क्वेश्चन करते हैं। हाँ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल लगा लेंगे। तो बच्चों अब जा रहे हैं कुछ और न्यूमेरिकल करने, एवरेज स्पीड और स्पीड वेलोसिटी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, एक आदमी है, वो कवर कर A से गया B विद द स्पीड ऑफ v1 और B से गया A विद द स्पीड v2। दोनों की स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। एवरेज स्पीड बतानी है बच्चों और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ठीक है? तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं बच्चों। बॉडी यहाँ से गई,
आइटर, जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट। तो जाने आने में बॉडी जहाँ से स्टार्ट करी बॉडी वहीं पे जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बच्चों हो जाएगा जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों वो भी जीरो हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब बात करेंगे बच्चों एवरेज स्पीड का। तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लीजिए जाने का ये डिस्टेंस डी है, जाने में भी डी और आने में भी 2d हो गया। अच्छा जाने का टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का टाइम t1 मान लीजिए है d अपॉन v1 और आने का टाइम हो जाएगा t2 मतलब कि v2 अपॉन d अपॉन v2। अच्छा बच्चों तो टोटल डिस्टेंस हो गया d जाने का और d आने का, तो कितना हो जाएगा? 2d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। जो टाइम हो गया बच्चों क्या करेंगे? बच्चों टी क्या करेंगे? ये बिल्कुल पसीना से काम नहीं कर रहा है। सो तो बच्चों बात कर रहे हैं बच्चों, मार्कर चेंज करते हैं, देखते हैं काम कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे? यहाँ से जो 2d अपॉन v1, यहाँ पे लेते हैं बच्चों एलसीएम v1 v2। अच्छा v1 v2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा dv2। अच्छा v1 लिया dv2 और ये हो जाएगा dv1, दोनों में से d लिया कॉमन 2d अपॉन, यहाँ से हमने क्या किया? d लिया कॉमन, कोष्ट में हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। ये v1 v2 जाएगा ऊपर और d से d मर जाएगा बच्चों। तो जो एवरेज स्पीड जो आएगी बच्चों कितनी हो जाएगी? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर? अच्छा तो ये है एवरेज स्पीड निकालने का तरीका। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम करते हैं मन, बाकी आप न्यूमेरिकल करते रहिए और बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको हम बनाए कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा करवाएंगे। बट अब इसके आगे का जो लेक्चर आएगा बच्चों वो आएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों उसके लिए क्या करना होगा आपको मेरा वो जो लेक्चर था डिफरेंशिएशन का कैलकुलस वाला वो पढ़ के आना होगा, तभी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मजा आएगा। सो बच्चों अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए और वेरी गुड और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।